उसी इंग्लिश सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो है आज जो है उसी का पार्ट 2 जो है वो मैंने लाया हुआ है। जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जो है कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो कि ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, ठीक है। तो सेवन्थ ईडियम में फ्रेज आज पढ़ते हैं, टू बी ऑल एट सी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? टू बी एट ऑल सी का मीनिंग क्या हुआ? लॉस्ट, कंफ्यूज आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। मतलब ये अगर समुद्र है ना, ये समुद्र है, यहाँ पे आपको कोई जो है घर वर नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फंस गए हो, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं दिख रहा है, कोई कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या, आप जो है यहाँ पे लॉस्ट हो गए, मतलब गुम हो चुके हैं। ना आपको कोई इंसान दिख रहा है, ना आपको कोई जानवर दिख रहा है, ना आपको कोई घर दिख रहा है। तो इसका मतलब हुआ टू बी ऑल एट सी, मतलब लॉस्ट, कंफ्यूज और अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो अब मुझे क्या आगे करना है, यहाँ से मुझे कैसे बाहर निकलना है? तो इसका मीनिंग हुआ टू बी एट ऑल सी का, ठीक है। एट्थ इडियम जो है वो है टू बाइट द डस्ट, मतलब किसी को धूल चटाना है। इसका मतलब हुआ टू बाइट द डस्ट, टू फेल मिजरेबली, गेट डिफीटेड और डाई, मतलब किसी को हरा देना, ठीक है, यहाँ उसको मार देना। इसका मीनिंग हुआ टू बाइट द डस्ट, ठीक है। नाइन्थ इज टू ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब क्या हुआ? टू मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी किसी की सिचुएशन पहले ही बुरी है, ऊपर से उसको और वर्स करना, उसका मतलब होता है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। मतलब क्या हो गया कि अगर आग जल रही है उसके ऊपर अगर आप और फ्यूल डालोगे तो उस आग का क्या होगा वो आप खुद ही जान सकते हो। तो इसका मीनिंग हुआ टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। टू बी एट ऑल सी का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, मतलब लॉस्ट हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, मतलब कहीं ऐसी जगह पे फंस गया हुआ है जहाँ पे वो जो है कंफ्यूज हो चुका है कि मुझे अब क्या करना है, उसको कोई पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ अब, ठीक है। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है किसी को डिफीट करना, ठीक है, या जो है हार जाना बहुत ही बुरे तरीके से, या मर जाना, उसका मतलब हुआ टू बाइट द डस्ट। नाइन्थ इज टू ऐड फ्यूल टू द फायर। ये आपको मैंने बता दिया कि एक सिचुएशन अगर पहले से ख़राब थी उसको और ख़राब कर देना, उसका मतलब होता है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। मूव करते हैं टेंथ इडियम पे, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मीनिंग क्या हुआ? ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग होता है समथिंग दैट अपियर बैड एट फर्स्ट बट टर्न आउट टू बी ए गुड थिंग। मतलब पहले जो चीज़ आपको जो है ख़राब लग रही होती है, लेकिन वो जो है आपको जो है अच्छे में बदल जाती है, उसका मीनिंग होता है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग, ठीक है। मतलब जो आपके लिए पहले जो है डिस्गाइज थी लेकिन लास्ट पे वो आपके लिए ब्लेसिंग निकल जाती है, उसका मीनिंग होता है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक। 11th जो है वो है कट कॉर्नर। मीनिंग क्या होता है? टू टेक ए शॉर्टकट। मतलब आपको पता है फिजिक्स में एक टर्म है, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कट कॉर्नर को आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ? इसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल हमें ए से जो है जाना है कहाँ पे? सी की तरफ, ठीक है। यहाँ पे बी है, ठीक है, रास्ता ये है एक, और ये है, और एक ये है, ठीक है। अगर हम ए से बी जाएंगे, बी से हम सी की तरफ आएंगे, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम डायरेक्ट ए से सी आएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, कट करने का मतलब होता है टू टेक ए शॉर्टकट। जहाँ आप शॉर्टकट ले रहे हो तो उसको जो है हम जो है क्या बोलेंगे? कट कॉर्नर, ठीक। टू डू समथिंग इन ए ईजिएस्ट और चीपेस्ट वे, यूजुअली रिड्यूसिंग क्वालिटी, ठीक है। उसका मतलब होता है कि आपको जो है कोई चीज़ जो है बहुत ही आसानी से, ठीक है, कोई चीज़ करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कट कॉर्नर बोलते हैं, ठीक है। अब जो है 12th इडियम इज हिट द नेल ऑन द हेड। मीनिंग क्या हुआ? टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग और टू गेट द एग्जैक्ट पॉइंट राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको पत्थर मारा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार दिया, वो आपको सीधा जो है उसने सर पे निशाना अगर लगाया हुआ था तो वो आपको सीधा सर पे ही पड़ा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आप डिस्क्राइब करना चाहते थे, मतलब जो टारगेट आप अचीव करना चाहते थे, वो आपको जो है आपने अचीव कर दिया। उसी टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग आर टू गेट द एग्जैक्ट पॉइंट राइट, उसका मीनिंग हो गया यही, ठीक है, कि कोई चीज़ जो है एग्जैक्टली वही हो जाना जो आप जो है करना चाहते हो, ठीक है, उसका मीनिंग हुआ। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या हो गया कि जो आपको पहले जो है वो डिस्गाइज लग रही थी लेकिन वो जो है लास्ट पे आपको अच्छी निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
कट कॉर्नर का मतलब होता है शॉर्टकट लेना। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। अभी के टाइम में हम सारे जो है कट कॉर्नर की तरफ जो है चल पड़े हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, चाहे वो JKSSB का है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो सेंटर का। इस टाइम हम सारे यही सोचते हैं कि 5 से लेके 1 घंटे के अंदर हमें पूरा सिलेबस जो है अगर फिनिश कोई कर देता तो वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो है ये कट कॉर्नर जो है ना, वो हमेशा क्या हो जाता है, ये चीज़ आप देख लेना कि वो क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। उससे आपको जो है फ़ायदा नहीं होता है लाइफ में, ठीक है। इसलिए कट कॉर्नर को छोड़ के आपको डिस्टेंस वाला जो है वो रास्ता जो है वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो है हमने जो है स्टार्ट किया था 7 से। टू बी एट ऑल सी का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज्ड, ठीक है। उसका मीनिंग होता है कन्फ्यूज्ड, ठीक। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है डिफीट हो जाना, ठीक है, किसी को डिफीट कर देना। टू ऐड फ्यूल द फायर का मतलब होता है सिचुएशन पहले ही बैड थी और जो है बैड हो जाना, ठीक है। और 10th जो है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है जो आपको पहले अगर लग रही थी खराब, उसको जो है वो बाद में जो है वो जो है आपको जो है सही में जो है अच्छी 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 में जो है वो तब्दील हो जाती है। कट कॉर्नर बता दिया कि शॉर्टकट जो है लेना। और हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जो है दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो कि सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, ठीक है।